हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं फ्रिज के टाइमर के बारे। टाइमर को हमें किस तरीके से चेक करना और किस तरीके से ख़राब टाइमर किस तरीके से हमें रिपेयर करके वापसी से उसी फ्रिज के अंदर लगा सकते हो और अच्छा खासा आप पैसे कमा सकते हो। तो तरीका हमें मालूम होना चाहिए मेरे दोस्त कि हमें रिपेयर इसके अंदर क्या करनी होती है और किस कारण से टाइमर हमारा ख़राब होता है। तो पहले हम बात कर ले पहले पहला नंबर ये है मेरे दोस्त, मैं आपको चेक करने का तरीका बता दूं कि आपको किस तरीके से चेक करना है। तो मेरे दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। इसे मैं ऑन ऑफ करता हूं, इसे मैं मेन सप्लाई में लगाऊंगा और इसे ऑन कर दूंगा। तो हमें लगाना किस किस में है पहले मैं आपको बता दूं। आपको लगाना है कि ये 2 और 3 और 4, 2 और 4 के बीच में दो पॉइंट होती है तीसरे नंबर की, एक तो उसमें लगानी है आपको और एक तार आपको एक नंबर में लगानी है। जो हमारी मेन लीड की तार आती है, जो मेन लीड होती है, मतलब 220 वोल्ट की जो करंट होती है, हम इस पॉइंट में लगाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर ऐसे हाथ लगा के देखेंगे तो इसके अंदर एक वाइब्रेट की आवाज़ आती होगी, क्योंकि इसके अंदर मोटर होती है, मोटर वो चलती है। तो मोटर मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ओपन मोटर है, ओपन टाइमर है, मैंने उसे खोल रखा है। अब इसको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर एक कॉइल होती है, ये कॉइल होती है। ठीक है, और ये एक छोटा सा जो लगा हुआ है ये मोटर होता है। ये मोटर के मदद से ये सारी गिरारी घूमती है। ठीक है, एक टाइमिंग बनाती है। अब ये आप ये देख सकते हो, एक ये वायर है और एक ये दो चीज़ें, ये टाइमर हमारा ख़राब है। ठीक है, अब जो है हमें इसे चेक करना है। तो चेक हमें किस तरीके से करना है, जैसे कि मैंने दो तार को लगा करके मैंने मेन स्विच में लगा करके ऑन कर दिया है। अब देखते हैं करंट, तो करंट किस में आता है वो मैंने चेक कर लेता हूँ पहले। तो अभी किसी में भी करंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारा तार सही नहीं लगा है। तो ये तार हमारी उल्टी लग गई है, तो हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं तो करंट आप देख सकते हो मीटर में, ये टेस्टर में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये टेस्टर में आ रहे हैं। अब ये जो दूसरे नंबर की पॉइंट को चेक करते हैं टेस्टर लगा करके, तो इसमें करंट नहीं आ रहा है। जिसमें आपका करंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका वो है हीटर का पॉइंट। ठीक है, इसमें पॉइंट करंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका हीटर का है। और जिसमें करंट आ रहा है, ये इस तरीके से चेक करेंगे तो इस पर करंट आ रहा है। तो ये क्या है, ये करंट रहता है 12-15 मिनट, जितने मिनट की टाइमिंग होती है उतने मिनट तक लंबा प्रोसेस में करंट इसमें आता है। और इसमें थोड़ी देर के लिए आएगा, उसके बाद ये आपका कट ऑफ होगा। अब इसमें करंट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप गौर से देखोगे, यहाँ पर एक छोटा सा निशान है। इस पॉइंट पे यहाँ पर देखोगे एक निशान है और एक ये निशान है। ठीक है, तो इसे आपको सेंटर में लाना पड़ेगा। तो सेंटर में कब आएगी, हम इस तरीके से घुमा लेते हैं। यहाँ पर जब लाना आप तो बिल्कुल आराम आराम से घुमाना, बस। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये जो निशान है और ये निशान आपस में बिल्कुल सामने रखना है। आप देखेंगे यहाँ पर तो ये इसमें करंट आ चुका होगा, ये देख सकते हैं। तो ये करंट आ चुका है। अब जैसी ये टाइमिंग होता है ना इसका, 2 मिनट 5 मिनट जितने मिनट की टाइमिंग होती है, ये जैसी हल्का सा ये आपका घूमेगा, ये वापसी से इस पर करंट आ जाएगा। इस पर देखो आप, इसको मैं दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ, तो इस पर करंट हट चुका है, अब इस पर करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो परमानेंट जिस पे करंट आता है वो आपका कंप्रेसर का है और दूसरा है आपका हीटर का। अब बात कर लेते हैं, ये मैंने खोल रखा है। अब ये काम किस तरीके से करते हैं, तो मेरे दोस्त एक वायर हमने इस बीच वाले पॉइंट में लगाई है और एक वायर हमने इस वाले पॉइंट पे लगाया है। ठीक है, ये एक वायर यहाँ लगाई है और एक वायर इस वाले बीच वाले पॉइंट पे आती है। अब क्या होता है, काम किस तरीके से करता है, अब गौर करना, आप ध्यान से देखना। ये इस तरीके से घूमती है, जो घूमती है लंबी प्रोसेस है। तो ये पत्ती बीच वाली, तो हमारी बीच वाली में करंट होती है। अब एक इसको आपका आपस में सटे हुए हैं, तो इसका मतलब इसमें करंट वापसी आ रहा है इस वाले में। तो ये लंबा प्रोसेस जो चलता है वो कंप्रेसर का होता है, और जो 1-2 मिनट के लिए चलता है वो हमारा हीटर का होता है। अब इस तरीके से मैं घुमाता रहूँगा। अब देखना आप, ये एकदम ज़रा सा बारीकी सा रुकेगा। अभी देखना आप, ये देख ले,
बस ये करंट आपका दूसरे वाली पत्ती में आ चुकी है। अब ये इसको हल्का सा और घुमाएंगे तो ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दिखा दूँ, ये जो एक ज़रा सा निशान देखे होंगे, बस इतनी दूर की ही गैपिंग होती है, इतनी दूर ही टाइमर चलती है, उसके बाद आपका प्रॉपर कंप्रेसर पे आ जाता है। तो इस तरीके से इसका टाइमर काम करता है। तो मेरे दोस्त, चेक करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। अब जैसे मैं लाइट लगा के चेक करा देता हूँ। जैसे एक तार मुझे इस वाले में लगानी है, ऑरेंज वाली में, ठीक है, और ऑरेंज वाली में तो मैं यहाँ ना लगा करके मैं इस जगह पे बोर्ड में ही डाल देता हूँ सीधा। ठीक है, अब बोर्ड में डाल दिया। एक तार को आपको क्या करना है, इस तरीके से रख करके इस पे लगाना है, तो ये लाइट जल जाएगी। ठीक है, अब लाइट जलेगी, अगर आप इसमें लगाओगे तो नहीं जलेगी। ठीक है, तो इसमें नहीं आ रही है क्योंकि करंट आ नहीं रहा है। जब हम क्या करेंगे, इसे उसी जगह पे लाएंगे, आप देख लो, इसको घुमाएंगे, ये वापसी से इसको बहुत आराम से घुमाना पड़ता है, नहीं तो ये जल्दबाजी में करोगे तो प्रॉपर ये आपका यहाँ पर आराम से करना, बिल्कुल बस करके इसे निकाल लेने। फिर वापसी से घूम गया। अभी मैं ये बिल्कुल आराम से घुमाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये ज़रा सा बिल्कुल मामूली सा, बस। अब घुमा के इसको पेचकस को निकाल लेते हैं। अब इस वाले पॉइंट पे चेक करते हैं, ये तार लगाएंगे तो इस पर लाइट आ गई होगी, ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ी देर भी छोड़ देंगे तो ये जिस टाइमर हमारा चल रहा है, धीरे धीरे चलते चलते ये क्या होगा, लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और इस तरीके से आप अपने टाइमर को चेक करेंगे। अब बात करते हैं रिपेयर हमें किस तरीके से करना है जो टाइमर हमारा ख़राब हो जाता है। पहले इस बात को समझो मेरे दोस्त, क्या होता है, टाइमर हमारा ख़राब हो जाता है। पहले हम वायर को निकाल लेते हैं, सभी वायर को। अब कई दफ़ा क्या होता है कि टाइमर हमारा ख़राब हो जाता है। जब टाइमर ख़राब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नया लेके आते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, परचेज़ करते हैं। तो जो भी आपको रेट पता होगा कितने रेट तक का आता है, ये रेट आप ख़रीद के लाते हो, फिर उसके बाद नया लगा देते हो, आप कस्टमर से चार्ज करते हो। उससे क्या होता है, आपका मतलब मान के चल लेना, एक टाइमर पे आपका 400 रुपये का नुकसान है, क्योंकि आप टाइमर लाने जाते हो, उसके बाद टाइम भी ख़राब होता है। किसी दुकान पे मिलता है और किसी दुकान पे नहीं मिलता, तो आप परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो परेशानी झेलने से अच्छा मैं क्यों नहीं इसी टाइमर को रिपेयर करके, और जितने हमारा चार्ज है हम बता सकते हैं कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर को अपने काम से मतलब रखना है। ठीक है, उनका फ्रिज चलना चाहिए, चाहे आप उसमें कुछ भी करते हो, आप वो नहीं देखते हैं कोई भी कस्टमर। ठीक है, तो हमें हमारे अंदर देखो, हम टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन को हर काम आना चाहिए, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। देखो, फ्रिज के लाइन में हो आप, तो छोटी से छोटी चीज़ के पार्ट्स के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। कई दफ़ा आप फंस जाओ और कई दफ़ा वहाँ पर पार्ट्स ना मिले, तो हम उसी पार्ट्स को रिपेयर करके लगा देना, कोई बुरी बात तो है नहीं। अब क्या होता है कि कोई आप पुराना ये टाइमर निकालते हो, उसे कबाड़ी में फेंक देते हो, वो कबाड़ी वाला क्या करता है, उसे तोड़ फोड़ करके अपना जैसे मर्जी करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें पहले घर पे ला करके जब आप काम से फ्री हो जाते हो तो आपको टाइमर को जो है खोल करके अच्छे तरीके से इसे चेक करना है। तो खोलने का तरीका मैं बता दूं, पहले यहाँ पर 2 पेच होते हैं, एक यहाँ लगे होते हैं और एक यहाँ लगे होते हैं। ठीक है, तो मैंने पेच ऑलरेडी खोल दिया है, और लॉक होते हैं इसके अंदर 4, 1 2 और 3, एक यहाँ पर 4 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे आराम से खोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से खोलेंगे बस। ठीक है, और ये खोलने के बाद जो है हम इसे अलग कर देंगे। हमें जब इसे चेक करना है, इसका चेक करने का मैं आपको बता दूंगा। अब क्या होता है कि टाइमर के अंदर में हमारी कौन सी चीज़ ख़राब होती है। अब ये जो होती है ना पत्ती, ये 3 पत्ती क्या होती है, ज़्यादा लंबा चलती है। अब जैसे बात कर लें 4 साल या 5 साल, ज़्यादा लंबा चलने के बाद क्या होता है, टाइमर की जो ये पत्ती होती है आपस में शॉर्ट होती रहती है। जब अप डाउन होती है ना, शॉर्ट होती है, तो इसके ऊपर कार्बन आ जाता है या फिर कुछ आ जाता है। तो आपको क्या करना है, बस एक एक पत्ती को निकालनी है, इस तरीके से पत्ती को निकाल लेना है। और पत्ती को निकाल करके आपको क्या करना है, रेती आपके पास ऑलरेडी होता है, हर फ्रिज वालों के पास होता है ये। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से घिस लेंगे। ठीक है, घिसने के बाद ये क्या होता है, हमारा शॉर्ट होने के कारण से ना हम इसको कार्बन आ जाते हैं, तो हम इस तरीके से घिस करके वापसी से तीनों पत्ती को आपको करना है। जैसे 3 पत्ती होते हैं, 1 2 3, इस पत्ती का कोई मतलब नहीं है, सारा खेल इस पत्तियों का है।
ठीक है, आपको इस तरीके से लगा लेने हैं। लगाने के बाद आप चेक करेंगे, अगर देखो इसकी मोटर नहीं चल रही है तो आपको क्या करना है, ये कैपेसिटर आता है, ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। 15 से 10 रुपये का मार्केट में मिलता है। आप 2-3 मंगा के अपने पास रख लो या एक मंगा के एक्स्ट्रा रख लो, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ होती है मेरे दोस्त, इससे क्या है आपका पैसा भी बचत होगा, आपका टाइम भी खपत नहीं होगा। जो टाइम आपका लगना होगा वो वहीं पर लगेगा, चाहे 10 मिनट फालतू से रिपेयर करके हैंड टू हैंड लगा सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, ये कैपेसिटर आपको ऑनलाइन मिल जाता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, क्रोम पे जाना है, इसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ होता है, उस पर एक फ़ोटो स्क्रीन फ़ोटो खींच करके आप ऑनलाइन से कि गूगल क्रोम पे डालोगे, अपने आप ही सारा कुछ दिख जाएगा इसका बायोडाटा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्त कि ये जो पत्ती है, ये पत्ती यहाँ की होती है। ठीक है, अब कई दफ़ा क्या होता है, आप खोलते हो, कई दफ़ा हम क्या करते हैं, खोलते समय हमारे से ये सारा सिस्टम निकल जाता है। ठीक है, अब हमें लगाना हो तो मैं इस वीडियो में बता दूं मेरे दोस्त, अब सब चीज़ निकाल लूँ ताकि आपको मालूम चल जाए। अब जैसे कि ये टाइमर के अंदर का हिस्सा होता है, ये नहीं निकलता है, बाकी सब चीज़ें निकल जाती है। तो हमें एक एक पार्ट्स को चेंज करना है। ये मोटर होती है हमारी, छोटी सी है, ये अपनी जो होती है ना, काली काली दिख रही है, ये जो है मैग्नेट है। ठीक है, और ये जो कॉइल का जो चारों साइड से आप देख सकते हो, ये घुमाने का काम करता है। ये एक तरह से छोटा मोटर है। अब इसको मैंने लगाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला ये लगाना आपको। कई दफ़ा क्या होता है कि खोलते समय ना ये हिस्सा इधर उधर हो जाता है, तो आप नहीं लगा पाओगे, वापसी से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। ये जो आपको सामने से देखोगे तो ये ज़्यादा जो दिख रहा है वो नीचे के साइड में होगा, नहीं नीचे नहीं, ये ऊपर होता है, और जो कम होता है वो नीचे के साइड में होता है। तो हमें क्या करना है, नीचे वाले कम वाले को नीचे कर लेंगे, इस तरीके से हमें फिट कर लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले को बीच में लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, और ये ये है इस तरीके की है, वो हम इस साइड में लगा देंगे, इस साइड में लगा देंगे, और जो तीसरी है हमें इस जगह पे लगानी है। ठीक है, इसको घुमा के लगाना आप, ये हो गया। अब लगने के बाद तो इसे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक और होता है, इसकी गिरारी जो होती है, अब ये है, अब इसे हम इस तरीके से इसमें फिट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हो गया। और एक होता लॉक, ये ऊपर लगता है। ठीक है, इस तरीके से अब लगने के बाद ये क्या करता है, जब आप उसमें फिट करोगे तो इस तरीके से ये काम करता है, आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको नया वाला खोल के दिखा दूं। जैसे ये, इसको आराम से निकालना, कभी भी अगर निकल जाए तो आप इस तरीके से फिट कर सकते हो। तो इस तरीके से सारा होता है। ठीक है, एक गिरारी और होता है, ये रही, ये गिरारी को, ये इसके मदद से ही ये मोटर चलती है। मोटर चलने के बाद यहाँ से यहाँ चलती है, ये चलाती है पहले, उसके बाद यहाँ से प्रोसेस सारा सिस्टम काम करता है। काम करने के बाद आपका ये काम करता है। ठीक है, तो हमें रिपेयर जो करनी होती है मेरे दोस्त, इसके अंदर कुछ भी नहीं करनी होती है, गिरारी जल्दी आपका ख़राब नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी और एक काम करना, आप जब ये चीज़ आपको, ये जो वाली गिरारी होती है, इसको जब फिट करते हो ना, इसके अंदर फिट करते हो, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ना ग्रीस लगा लेना आप, इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीस लगा करके, या फिर कोई चिकनी हुई चीज़ जो लगती है वो इसके ऊपर लगा करके हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये भी घूमता रहता है ना, धीरे धीरे ये भी घूमता रहता है, ये नहीं है कि ये रुका रहता है, धीरे धीरे ये भी घूमता रहता है। तो इसको थोड़ा ग्रीस लगा देना हल्का सा, और आपको कुछ नहीं करना है। तो ये पत्ती को आपको अच्छे से घिसाई कर लेनी है, और ये आपका टाइमर बिल्कुल ओके चलेगा। टाइमर ख़राब नहीं होता है। टाइमर के अंदर क्या होता है, सिर्फ शॉर्ट पत्ती होने के कारण से करंट अप डाउन नहीं करता है। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त हमेशा ध्यान रखना। आपको मैंने तरीका बता दिया है वीडियो में कि आपको किस तरीके से चेक करना है, और किस तरीके से खोलना है, और किस तरीके से आपको पैक करना है। तो चलो इसे मैं पैक करके भी दिखा दूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से लगाना और इसे पुश कर लेना। ठीक है, पुश करने के बाद अब फाइनली अब इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना आप, ये हिस्सा और ये हिस्सा जो है इसमें लगते हैं। एक यहाँ लगेगा आपका, एक यहाँ लगेगा, और एक ये जो पत्ती है, एक पत्ती की पॉइंट एक इसमें लगेंगे, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, जो ये वाली आपका पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। ठीक है,
एक और ये दो, तो ये दो इसमें लगेंगे, आपको बता दिया। अब जैसे हम करंट यहाँ डालते हैं ना, ये करंट डालने के बाद यहाँ से क्या करता है, ये जो यहाँ से होते हुए कैपेसिटर से होते हुए आपका यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ से एक करंट है, एक वायर की करंट आपको यहाँ मिल जाती है, और दूसरी जो है आपकी ये जो वाली करंट है आपकी डायरेक्ट इस वाले पिन में चली जाती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब क्या करना है, इसको फाइनली पैक करेंगे। तो पैक करने से पहले आप उसको देखना कि हमारा प्रॉपर उस जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर लग रहा हो तो हम इसको इस तरीके से पुश कर देंगे, तो ये फाइनली हमारा बिल्कुल टाइमर ओके हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं रिपेयर करके अपने कस्टमर के घर पे लगाता हूँ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो टाइमर काम क्या करता है, इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। टाइमर जो है बस थोड़ी देर के लिए 4 या 5 मिनट, जितने मिनट कह लो आप बस करंट देती है हीटर को ऑन करने के लिए। हीटर से जुड़ी हुई चीज़ 3 होती है इसके अंदर। एक टाइमर होता है आपका, एक आपका होता है बाई मेटल, और एक फ्यूज़ होता है, ठीक है। ये और एक हीटर होता है। जो हीटर को चलाने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक बाई मेटल और एक फ्यूज़ और एक टाइमर। तो ये 3 चीज़ की मदद से चलता है, क्योंकि एक टाइमर होता है और एक आपका, जैसे कि मैं बात कर लूँ, ये 3 चीज़ होते हैं। एक ये आपका टाइमर हो गया, और एक बाई मेटल, और एक फ्यूज़ है। फ्यूज़ भी मैं आपको दिखा दूँ। तीसरा पार्ट्स जो है ये फ्यूज़ है। ये 3 चीज़ होती है जो हीटर को ऑन ऑफ करना, कट मारना, ये 3 काम करती है। एक टाइमर, एक फ्यूज़ और एक बाई मेटल, ठीक है। इस तरीके से आप अपने टाइमर को रिपेयर भी करेंगे, और किस तरीके से आपको चेक करना है वो तरीका भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अपने फ्रिज के टाइमर को रिपेयर भी कर सकते हैं, और उसके बाद रिपेयर करने के बाद उसको फाइनली चेक करके लगा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक कर देना। सभी भाइयों को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़।